वर्कर नाल इन्नी क ज्यादती हो रही है जिंदा कोई हिसाब ही कोई नहीं। और इन्होंने लोगों को इन्ना एहसास नहीं भी उतों ईद आई हुई और वर्कर को कोई सैलरी दे दें या उन्होंने कोई पैसे बकाया जाए अदा करके ताकि वो अपनी घर जाके बच्चों के ईद अच्छी तरीके ना कर लें। साढ़े बकाया जात मुकम्मल इन्होंने बंद किए, वर्कर इतों खाली गए सारे। होटल स्टोर सब बंद ने, कोई इतने खाना नहीं मिलता, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा इतने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान नाशिक मुस्तफा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज डिस्कस करेंगे आउट ऑफ सिटी, क्योंकि एक बड़ा इशू जो है रायगढ़ में है। वहाँ एक सुपीरियर टेक्सटाइल मिल है जो कि एक बड़ा ताकतवर सियासी खानदान है जिसकी ये मिल है। और अगर मैं आपको उनका थोड़ा सा तारफ करवा दूं तो सुपीरियर टेक्सटाइल मिल का जो मालिक है उसका नाम है अकबर खान। और ये अकबर खान हुमायूं खान का भाई है जो पीटीआई के दौर में रहा है। उसके पीछे जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती रही है, ये खानदान उसी सियासी जमात में जाता रहा है। और अब ये छोड़कर पीटीआई को आईपीपी में शामिल हुआ था और तांदलियांवाला से ये NA97 से इलेक्शन लड़ा था और वहां से ये हार गया। ये एक ताकतवर सियासी माफिया है जो कि मौसम के साथ साथ ये अपने सियासी फैसले भी तब्दील करते रहते। तो आज इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो अकबर खान है ये इस वक्त अमेरिका में सेटल हो चुका है और इनका बिजनेस वहां भी है और तांदलियांवाला में भी एक इनकी शुगर मिल है। तो लाहौर में भी एक इनकी FC के नाम से एक फैक्ट्री है और सियासी तौर पर ये बहुत मजबूत है और असर व रसूख जो इनका है इस वक्त ये ज्यादा करीब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि IPP जो है उन्होंने इत्तेहाद किया था PMLN के साथ। और ये वही PMLN है जो कहती थी कि इमरान खान की जमात में ये ATM वगैरह बैठे हैं और ये ATM मशीनें हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आज वही जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और ये हुमायूं खान, ये सब आज उन्हीं के साथ बैठे हैं। और आज इनको ये याद नहीं आ रहा कि ये इनके साथ जो लोग बैठे हैं पहले जो इनको ताने देते थे कि आप जो है इमरान खान की ATM में, आज वही उन्हीं की ATM बने बैठे हैं और उन्हीं के कंधों पर बंदूक रखकर सियासत कर रहे हैं। बहरहाल जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ आता हूँ। इन्होंने अपनी मिल बंद की है अकबर खान ने रायगढ़ में, सुपीरियर टेक्सटाइल मिल, और 2 माह की मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं दी, उनका हिसाब भी नहीं किया। और 20-20 साल से वहां लोग काम कर रहे हैं और इन्होंने मिल बंद की है, ना 2 माह की तनख्वाह दी है। वहां पर ये लोग धरना देकर बैठे हैं और वो अपना सामान निकाल रहे थे रात के टाइम। मजदूरों को पता चला है और उन्होंने हड़ताल किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अब भी वो हड़ताल करके बैठे हैं कि हमारा हिसाब दिया जाए। माह रमजान का महीना है, वहां एक जो मौलवी है जो जमात करवाता है, तरावियां पढ़ाता है, उसको भी तनख्वाह नहीं दे रहे। और माह रमजान में वो जुम्मा जो पढ़ाता था मौलवी, उसको भी तनख्वाह नहीं दे रहे। तरावियां पढ़ाने वाले को ये खुदा का खौफ करें अकबर खान साहब, कुछ मेहरबानी करें अपने मजदूरों पर, उनको उनका हिसाब दें, उनको उनका हक दें। जो घर बार छोड़कर मजदूरी करने के लिए आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे, आप उनको उनका हिसाब नहीं दे रहे, आप उनको उनका पैसा नहीं दे रहे, उनकी मजदूरी के पैसे नहीं दे रहे। जो वहां जो उस फैक्ट्री से छोड़कर 3 साल पहले चले गए थे, आप उनका भी हिसाब नहीं दे रहे। आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना, आपने मरना नहीं है। आपकी आवाम जो आपके मजदूर हैं, जो आपकी लेबर थी, वो वहां रात को बैठते हैं, धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। स्पेशल मैं रिक्वेस्ट करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और लेबर कोर्ट से और उसके साथ मरियम नवाज से और नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ उसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, कि ये आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। आप उस वक्त जब अपोजिशन में बैठे थे तो आप कहते थे कि मजदूर जो है वो घर बैठे हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा।
इतनी महंगाई है आप ये कहते थे, और आज देखिए मजदूरों का ये हैशर हो रहा है कि उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए और वो आज ये एहतजाज कर रहे हैं। क्या आप में इतनी पावर और इतनी हिम्मत है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको उनकी तनख्वाहें, उनका हकूक ये लेकर दें? घर से पैसे मंगवाकर वहां बैठे अपने अखराजात जो है बेयर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और अपने हकूक के लिए वहां बैठे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। क्या अब भी आपको कुछ एक जरा बराबर भी अगर है तो आप ये नोटिस लें, नोटिस लेकर एक्शन लें और अकबर खान के खिलाफ कार्रवाई करें, FIR दर्ज करवाएं। उनका हक क्यों नहीं दे रहे, उनको तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे? मेरे ख्याल में ये इतना ताकतवर सियासी माफिया है जो इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम तो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं और अवाम की आवाज को आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ये है हमारा काम। अब आपसे जो व्यूअर ये देख रहे हैं, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो इक़्तिदार में बैठे हैं लोग उनको ये पैगाम पहुंचाए। वर्कर नाल इन्नी कि ज्यादती हो रही है जिंदा कोई हिसाब ही कोई नहीं, और इन्होंने लोगों को इन्ना एहसास नहीं भी उतों ईद आई हुई और वर्कर को कोई सैलरी दे दें या उन्होंने कोई पैसे बकाया जाते ता करके ताकि वो अपनी घर जाके बच्चों के ईद अच्छी तरीके ना कर लें। साढ़े बकाया जात मुकम्मल इन्होंने बंद किए, वर्कर इतों खाली गए सारे, होटल स्टोर सब बंद ने, कोई इतने खाना नहीं मिलता, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा इतने। सलीम साहब प्रोडक्शन मैनेजर साहब ये तो दसणगे की साढ़े नाल हो रहा, की बीती जा रही है साढ़े नाल इस इदारे च। ये हुमायूं अख्तर खान साहब की मिल है, खान अकबर साहब की मिल है, इतने बड़े मालकान हैं, पैसे वाले मालकान जी मिल जो इदारा है, लेकिन उत्थे साढ़े नाल की कुछ हो रहा ये सलीम साहब प्रोडक्शन मैनेजर साहब दसणगे। असल गल यह है कि वर्कर का हक हकूक नहीं दे रहे, कोई तकरीबन कोई 2 साल तो रुके हुए वर्कर की ना कोई ओवर टाइम ना दिता है, कोई 3 साल का वो रुके हुआ है, बिच कोई डबल टाइम ने वो रुके ने हिसाब रुके हुआ 3 साल का वो हिसाब है, महीने महीने की तनख्वाह है। फिर उन्होंने सानू दसिया नहीं कि भी असी मिल बंद करन लगे हैं। सानू उन्होंने आख्या है कि जवार सलीम ने आख्या है कि भाई असी मिल जी 4-5 दिनों तो बाद मिल असी दोबारा जो ना चालू कर लवेंगे। असी वर्कर को कानूनी बिठाई रखा, होटल कैंटीन शॉप हर शे बंद, पैसे आगू पिछू चुक के, साढ़े बच्चे बीमार होने, कल एक साड़ी बच्ची की डेथ हो गई है, वो असी दवाई नहीं लै सके। इन्ना मसलन के साढ़े वास्ते खान अकबर साहब तुसी इन्ना जुल्म कर रहे हो, ये ना करो, खुदा तो डरो, तुम डरना चाहिए। रब बहुत बेपरवाह है, बंदे नाल इस तरह नहीं करनी चाहिए। दूसरी गल यह कि भाई बराए मेहरबानी करके मरियम नवाज साहब वजीर आला पंजाब साड़ी गल सुने, सानू अपना हक लैके देवे। सुपीरियर टैक्सटाइल मिल बैठे हैं, वर्कर 700 नाल है, सानू अपना हक लैके देवे और साडा हक बनता है। राईवेंट के नाल सुपीरियर टैक्सटाइल मिल है, असी उत्थे बैठे हैं 700 वर्कर बेरोजगार और रोज़े की हालत नाल भुखे प्यासे उत्थे बैठे हैं, ना कोई मिसाल का कोई चीज़ है, ना कोई गल है, ना कोई साडे की गल सुनते पे ने। होटल दुकान ही बंद है, मेरा रमजान मिल दे नाल है, होटल दुकान भी बंद है, होटल दुकान बंद ने, स्टोर बंद ने, हर शय बंद है, कोई शय नहीं हैगी। बदमाशी उतों यह है कि जो अंदर कोई माल है वो भी सारा लैके जा रहे हैं, ना कोई साड़ी गल सुनने ने, ना कोई पैसे देने ने, सारा हिसाब पेंडिंग है, हर शय उन्होंने को पई है, कोई शय सानू नहीं दे रहे। ये गरीब नाल जो है ना जुल्म है, तो तुसी बराए मेहरबानी करके जेड़ा इदारा वेख रहा है, इस चैनल में जेड़ा वेख रहा है वो साड़ी मदद करे। ये बंदे असी सारे 700 बंदा जलील होंदा पे ते साडे नाल कोई हक किया जाए जी। मिल बंद हुई है तो मैं बंदा स्पैशल खड़ा 25 साल मैंने सर्विस हो गई इतने, हर बुरे अच्छे वक्त मैं इतने मौजूद रहा, मालक का साथ बुरा था खान खान का। हूँ साड़ी हालत है यार SSM मिल बंद कर दी ने, वर्कर जोड़े ने 13 तारीख की 13 फरवरी बंद हुई है,
26 तक बैठे रहे ने। 26 तरीक ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ जनवरी तनख्वाह दिला के ਸਾਨੂੰ डायरैक्टर साहब ने कहा इन्होंने घर भेज दिओ ते ਅਸੀਂ मार्च की 8 तरीक ਨੂੰ मिल चला लांगे, लेकिन कोई नहीं चलाई। हुण के काम कर रहे हैं, कंटेनर अंदर राखते ने, वो मिल खाली करके ते वो जा रहे हैं बंद करके। वर्कर जलील हो रहे हैं, गेट पर बैठे हैं, कोई साडी गल सुनने वाला कोई नहीं है। तेरा साडी रिक्वेस्ट है वजीर आजम नूं, वजीर आला नूं, गवर्नर नूं, मुतलका लोगां नूं कि इन्हां गरीब जिहड़े बैठे इन्हां दा कोई ख्याल करें। तू ईद ही आई खली, तू माह रमज़ान है, ते साडी कोई लड़ाई नहीं, साडी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सानू जिहड़ा ना मिल चलनी कोई नहीं है तो मिल चलावें, साडा कोई नहीं है ते निया सानू हिसाब देवें। असी अपने बच्चे घर जावें, साढ़े इन्होंने कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। साडी गुजारिश है कि साढ़े जिहड़ा हक है ना उन्होंने दे।